गुरुवर से मिला है संयम का उपहार। पुष्पदंत गुरुवर से मिला है संयम का उपहार। ऐसे प्रमुख गुरु चरणों में वंदन बारंबार। आया है महामहोत्सव रजत दीक्षा का उत्सव। आया है महामहोत्सव रजत दीक्षा का उत्सव। हमें सफेद वस्तु का व्यापार करते हो, पानी का व्यापार करते हो, दूध का करते हो, चांदी का करते हो, या और भी कोई सफेद वस्तु का करते हो, तो हमें नमो सिद्धालम अपनी दुकान के बाहर के बोर्ड पे लिखवाना चाहिए। हम अगर एजेंटी कार्ड बना रहे हैं तो उसमें भी नमो सिद्धालम लिखवाएं। अगर लाल काम कर रहे हैं तो नमो आयरी आलम लिखाएं। एक ही पद लिखवाने का प्रयास करो। तीसरे नंबर पर पीली वस्तु का व्यापार करते हो, जमीन जायदाद का व्यापार करते हो, सोने का व्यापार करते हो, कपड़ा सफेद में आएगा, पीला का कितना भी रख लो तुम, रंग रंगीन करते हो तुम, बाद में सब कपड़ा सब सफेद में आएगा। अब देख लेना आप लोग कौन कौन सा व्यापार तुम्हारा है, तो विचार करना। पीली वस्तु का जो बिजनेस है, भूमि का बिजनेस है, व्यापार का बिजनेस है, वो सब नमो आयरी आलम लिखवाएं। जिनका हरा वस्तु का व्यापार है, जो हरे वस्तुओं से व्यापार करते हैं, वो सब नमो ओवज्झायाणम लिखवाएं। एक ही अक्षर लिखवाने का प्रयास करें। और जो लोग काली वस्तु का व्यापार करते हैं, जमीन के नीचे की वस्तु का व्यापार करते हैं, तेल का व्यापार कर रहे हैं, सरसों तेल का व्यापार करते हैं, या और काली लोहे का व्यापार करते हैं, वो सब नमो लोहे सब साउलम लिखवाएं। आप देखो, आपके पंचपरमेष्ठी के पास वो भी ताकत है कि तुम संसार में दुखी न रहो। संसार से तुम्हें पार होने के लिए इन पंचपरमेष्ठियों का जो मंत्र चढ़ाया है, सिद्ध भगवान तो हो गए, लेकिन हमें भी सिद्धत्व को पाना है, तो हमें एक ख्याल करना है। लाल वस्तु के लिए नमो अरिहंतालम, सफेद वस्तु के लिए नमो सिद्धालम, पीली वस्तु के लिए नमो आयरियालम, हरी वस्तु के लिए नमो ओवज्झायाणम, और काली वस्तु के लिए नमो लोहे सब साउलम। आप लिखवाएं, अपने विजिटिंग कार्ड पे लिखवाएं, अपने दुकान पे लिखवाएं, और जब दुकान पे चढ़े तो इसी मंत्र को बोलते हुए चढ़े। कौन सा रह गया अब? हाँ, नमो लोहे सब साउलम। नौकरी वाले जितने भी हैं सब नमो लोहे सब साउलम करवाए, है ना। संजय भाई नमो लोहे सब साउलम ही बोल रहा है, दोनों सीए बैठे। वकील लोग हैं नमो लोहे सब साउलम, क्योंकि नौकरी का काम जो है वो सब हमारे साधु परमेष्ठी देखेंगे, क्योंकि वही तुम्हारे माध्यम से देखेंगे। अब जो भी रह गया है वो बाद में मेरे कमरे में पूछ लेना, नहीं तो यहाँ मेरा प्रयोजन तुम्हारे समाधान में हो जाएगा। तो आप विचार करके रखना, इन 5 से रहित कोई भी संसार में व्यापार बिजनेस नहीं होगा। ये 5 परमेष्ठियों ने सब संभाल रखा है। और आप विचार करके रखना, जो 5 परमेष्ठी के कलर है ना, ये 5 परमेष्ठी के कलर ने ही मेरे पूरे शरीर को संभाल रखा है। 5 ही कलर है आपके शरीर में, लाल, हरा, पीला, काला और सफेद। 5 ही कलर हैं। हड्डियां सफेद हैं, खून लाल है, मल आदि पीला है, नसें हरी हैं, बाल काले हैं। ये 5 परमेष्ठी से रहित तुम्हारा शरीर नहीं है। ये विचार करके रखना, ये 5 परमेष्ठी तुम्हारे रग रग में बसे हैं, लेकिन समझ नहीं पाते हो। और ख्याल करना, हमारी एक पुस्तक है ग्रस गीता, उसमें मैंने दिया है, ध्यान में भी दिया है। अगर तुम्हारे शरीर में ब्लड की कमी होती है, कलर थेरेपी, कलर चिकित्सा, वो अपने आप लाल कलर से, यहां बैठी है ना, ये करती है। एक क्या नाम है तुम्हारा? अब विचार करना, बहुत अच्छी थेरेपी करती हैं, और वो पॉइंट दबाकर यहाँ पर पूरे संघ की सेवा कर रहे हैं। उनके पतिदेव भी करते हैं, वो पुरुषों को संभालते हैं, महाराजों को, और ये माता योगी सबकी सेवा कर रही। तो आपके शरीर में अगर कोई कलर कम हो रहा है, खून कम हो रहा है, बोतल ना चढ़ाओ, कोई पॉइंट दबाओ तो अच्छा हो जाएगा। और मैं कहता हूं पॉइंट मत दबाओ। जब भैया जी यहां से भजन भक्ति करें ना, जोर जोर से ताली बजाओ, सारे पॉइंट खुल जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। आप विचार करना,
ताली बजाने वाले बीमार नहीं पड़ते। ताली बजाना आता है? बजा के बताओ एक बार। अच्छी बजा ले रहे हो। अगली बार चातुर्मास में तुम लोगों को बुलाऊंगा ताली बजाने। नहीं, ये तो मजाक की बात है। लेकिन आप रोज 5 मिनट तालियां जोर जोर से बजाओ, दोनों हाथ बजा के बनाने का प्रयास करो। और आप विचार करना, ताली बजाने वाले कभी बीमार नहीं पड़ते। कभी तुमने देखा जो घर घर जाके ताली बजाते हैं वो कभी हॉस्पिटल गए? नहीं गए ना। तो आप विचार करना, आपको घर घर नहीं जाना है। आपको जब भजन भक्ति हो तो खूब जोर जोर से तालियां बजाकर उसका सम्मान करो। तुम्हारा पुण्य भी बढ़ेगा और तुम्हारा स्वास्थ्य भी रहेगा। विचार करना, 5 परमेष्ठियों के कलर हम अपने शरीर में लगाने का प्रयास करें जहां जिसकी आवश्यकता हो। ये 5 परमेष्ठी का नाम स्मरण करने मात्र से हमारे जीवन कितने अच्छे होते हैं। आपको मालूम होना चाहिए, एक जिनागम में कहानी आती है। एक जिनागम में कहानी आती है कि एक लकड़हारा रोज लकड़ी काटने जाता था। नमोकार की महिमा देखना, रोज लकड़ी काटने जाता था और लकड़ी काट के आता था तो उसको जो लकड़ी के पैसे मिलते थे उससे घर गुजारा होता था। एक दिन वो लकड़ी काटने के लिए गया और लकड़ी काटने के लिए गया तो वहां देखा कि जंगल में मुनिराज बैठे और मुनिराज ध्यान साधना में थे। सर्दी का समय था। उसने कहा कि महाराज सर्दी में बैठे हैं तो क्या किया जाए। उसकी बुद्धि तो बाह्य दृष्टि थी। उसने सोचा कि लकड़ी में लाया हूं तो जला देता हूं तो कम से कम रात भर तो महाराज को ठंडी नहीं लगेगी, सुबह तो धूप आई जाएगी। जा रहा था, उस लकड़हारे के मन में भी ये दया भाव आ गया। वो उसकी बुद्धि के अनुसार आया और उसने इतना ही किया कि मुनिराज के चारों तरफ दूर दूर थोड़ी थोड़ी लकड़ी लगा दी और उसको लकड़ी लगाकर आग लगाकर बैठ गया। मुनिराज को लकड़ी जले या ना जले या आग लगी हो ना लगी हो कोई फर्क नहीं था, वो तो अंदर में थे। हम लोग बाहर देखते हैं कि मुनिराज बाहर होंगे, नहीं, वो अपने अंदर में रहते हैं। विचार करना, सुबह जब मुनिराज के ध्यान पूरा हुआ, उस लकड़हारे को सामने देखा। उस लकड़हारे से पूछा, लकड़हारे ने पूछा, भगवान मेरा कल्याण कैसे होगा। उसने मुनिराज ने इतना ही कहा कि तुम नमोकार मंत्र का जाप करना। नमोकार मंत्र सिखा दिया। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सब सौलभ। लकड़हारा लकड़ी काट के जाने लगा और वो भूल गया। उससे 2 पद याद रह गए केवल, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, क्योंकि पहले पेन कापी तो चलता नहीं रहा होगा। लेकिन फिर भी उसने वो लिखा नहीं, उसे याद नहीं रहा। 2 ही पद याद रहे, नमो अरिहंताणम और नमो सिद्धाणम। आखिरकार अब जब वो लकड़ी लेकर घर पहुंचा और बाजार में बेचने के लिए गया, किसी ने पूछा उससे कि लकड़ी बेचोगे क्या। उसने कहा नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, क्योंकि उससे लग रहा था कि अगर मैं भूल गया तो ये भी मंत्र चला जाएगा। बार बार एक ही बात करे, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम। आखिरकार एक सेठ जी मिल गए होंगे, है ना। सेठ जी ने पूछ लिया कि लकड़ी बेचोगे क्या। विजय भाई जैसे मिले होंगे। उनने कहा नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम। इन्हें सोचा बड़ा धर्मात्मा है, ये कुछ बोल नहीं रहा है, मंत्र जाप कर रहा है। इन्होंने क्या कि लकड़ी मेरे घर में रखो, ये लो 20 रुपए और तुम अपना काम में करना। उसे 20 रुपए दे दिए। उस जमाने में 20 रुपए बड़े होते होंगे। 2 रुपए की लकड़ी 20 रुपए मिल गए उसको। बड़ा खुश हुआ। ये भी खुश थे कि वो मंत्र जाप कर रहा है। और आखिरकार धीमे धीमे वो जब सामान लेने बाजार गया, 2 रुपए का सामान लाता था तो थोड़ा मिलता था। 20 रुपए लकड़ी। उससे सामान वाले ने पूछा क्या सामान चाहिए। उसने कहा नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम। अब क्या यार ये पागल लग रहा है। अब उससे तो मालूम नहीं था ये मंत्र जाप कर रहा है। उसने कहा क्या सामान चाहिए। उसने पर्चा निकाला और दे दिया कि भाई ये पत्नी ने लिख के दिया था, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम। 20 रुपए भी दे दिए। बहुत सारा सामान मिल गया। घर आया, पत्नी ने पूछा इतना सारा सामान। उसने क्या बोला, अच्छा लग रहा था तुम सब उसके साथ थे। अब विचार करके रखना, इतनी जल्दी तुम्हें याद हो गया। और उसने बोला नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम। हुआ ये
पत्नी ने सोचा शायद कोई मंत्र जाप आप कर रहे होंगे, करने दो। पत्नी ने सामान लिया, सब सामान इतना अच्छा। उस दिन खाना बिल्कुल उनकी पार्टी हो गई, बहुत सुंदर सा खाना बनाया और खाने में खीर भी बनाई। और खीर बनाकर जब उन्हें परोसी, खूब उसमें ड्राई फ्रूट डाल के खीर बनाई, मखाने डाल के खीर बनाई। और जब खीर उन्हें परोसी, परोसने के बाद पूछा खीर कैसी लग रही है? क्या बोला वो? नमो हरिंताड़म नमो सिद्धाड़म। पत्नी ने एक बार तो चलो मंत्र जाप चल रहा है, फिर दोबारा पूछा खीर कैसी बनी? उसने वही बार बार बोला नमो हरिंताड़म नमो सिद्धाड़म। अब पत्नी कोई चीज बनाए वो तारीफ नहीं मिले तो बाप रे। हाँ, वो तो आप लोग एक्सपीरियंस वाले हो, हमको तो बस सुन के मालूम पड़ता है। तो आप विचार करके रखना, 2 बार पूछा, 4 बार पूछा, तो समझ में नहीं आया। पत्नी को बहुत गुस्सा आई, अंदर गई, चूल्हे की लकड़ी लेकर आई और लकड़ी लेकर सामने रखी, बोली खीर कैसी बनी? उसने बोला नमो हरिंताड़म नमो सिद्धाड़म। वो लकड़ी ली, 1-2 बार तो और पूछा बता रहे हो कि नहीं तो पड़ेगी जोर से। वो बोला नमो हरिंताड़म नमो सिद्धाड़म। मंत्र जाप का प्रभाव देखो, उस लकड़ी को जैसे ही पत्नी ने जोर से मारा, वो लकड़ी के जो कोयले गिरे, वो नमोकार मंत्र छोड़ा नहीं तो कोयले भी रत्नों में परिवर्तित हो गए। हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये प्रभाव कितना भी संकट आ जाए, आप विचार करके रखना। ये नमोकार मंत्र का अपमान किया सेठ किसने? सुबौन चक्रवर्ती ने। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब समुद्र में उसकी नाव डगमग होने लगी, ख्याल करके रखना, जब समुद्र में नाव डगमग होने लगी, वो व्यंतन ने कहा अगर तुम्हें सम्राट बचना है ना, तो ये जो मंत्र तुम जप रहे हो, उस मंत्र को पानी में लिखकर पैर से मिटा दो, ये तूफान सारा मिट जाएगा। आप विचार करके रखना, आपने इस कहानी को कई बार सुना है। और जैसे ही वो नमोकार मंत्र को पानी में पैर से लिखकर मिटाने की कोशिश करता है, लिख भी नहीं पाता है, केवल भाव किए होंगे। और जैसे ही वहां पैर आगे बढ़ाता है, वो नाव डूब जाती है और सप्तम नरक में जाता हो, चक्रवर्ती होकर सप्तम नरक में चला जाता है। ख्याल करना, कभी भी हमें नमोकार मंत्र का अपमान नहीं करना है। उसने सम्मान किया नमो हरिंताड़म नमो सिद्धाड़म बोल बोलकर। तो विचार करना, जैसे जैसे उसने सम्मान किया उसकी किस्मत बदल गई। नमोकार मंत्र का सम्मान किया, वो कोयले भी रत्नों के रूप में परिवर्तित हो गए। रातों रात उसकी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तैयार होने लगी, नौकर चाकर उसके आगे पीछे घूमने लगे, बड़े बड़ी गाड़ियां में घूमने लगा। आखिरकार ये घटना अभी घटना नहीं घटी थी, अभी घटना दुर्घटना कैसे बनी ये ध्यान में रखो। रातों रात किस्मत बदल गई, अड़ोसी पड़ोसियों की नींद खराब हो गई। उनके मन में विचार आया हुआ क्या, कल तक तो ये लकड़ी बेचकर अपना गुजर बसर करता था, सुबह का खाना मिले शाम को मिले कि नहीं मिले मालूम नहीं, और अभी तो इसको के आगे पीछे नौकर चाकर घूम रहे हैं। आस पड़ोस की महिलाओं को मालूम पड़ा, आसपास के लोगों को मालूम पड़ा, तो उन्होंने कहा कि भाई कैसे रात भर में इसकी किस्मत बदली, कैसे इसका सब कुछ अच्छा हो गया। तो विचार करना, महिलाओं के पेट में बात पचती नहीं है। अड़ोसी पड़ोसियों को भी लगा, तो एक पड़ोसी की महिला ने बोला, पूछा उससे कि क्या हुआ था। उन्होंने कहा मेरा पति गया था और ऐसे ऐसे वहां जाने के बाद एक मुनिराज मिले, वहां लकड़ी जलाई, मुनिराज ने मंत्र दिया, वो मंत्र भूल गए, 2 ही मंत्र के अक्षर याद रह गए पद ने, तो वो लेके गए, सारी कहानी सुना दी। उसने आकर अपने घर में पति को बताया कि देखो व्यापार करते करते तो पूरा जीवन निकल गया, कुछ नहीं हाथ आया, अभी एक अच्छा तरीका है और तुम आज ऐसे ही करना, लकड़ी काटने जाओ, ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा करना। आप विचार करके रखना, बेचारा पति करे तो करे क्या, क्योंकि घर का होम मिनिस्टर का आदेश था। उसने लकड़हारे का भेष धारण किया, खूब धन्नाशेठ था, लकड़हारे का भेष धारण किया, जंगल में गया, मुनिराजों को ढूंढा पहले, अब एक मुनिराज मिल गया उसको कोने में कहीं पे भी,
अब मिल गए तो उसने कहा वो लकड़हारा तो पागल था, छोटी छोटी लकड़ियां जलाई होंगी, हम बड़े बड़े लकड़ जलाएंगे। उसने जला दिए। अब मुनि महाराज ने भी कहां से उपसर्ग हुआ, लेकिन मुनि महाराज तो अंदर में थे तो पता ही नहीं चला। सुबह उठे, उसने कहा महाराज कोई मंत्र दे दो मुझे जल्दी से। अब महाराज ने कहा चलो ठीक है दे दो, मंत्र मांग रहा तो दे दिया। अब वो उसे पहले से मंत्र मालूम था, लेकिन फिर भी वो भूलने का नाटक करके नमो हरिंताणम नमो सिद्धाणम लकड़ी लेके निकला तो वो सेठ जी फिर मिल गए हमको, विजय भाई, और मिल गए तो फिर उन्होंने कहा कि भाई इसको भी दे देते 20 रुपए। लेके गया, दुकानदार के पास पहुंचा, दुकानदार ने भी वैसे ही सामान बांध दिया। घर में पहुंचा, घर में भी पत्नी वही नाटक कर रही थी। सब नाटक चल रहा था, पहले में तो रियल था, आखिर दोबारे में नाटक चल रहा था। अब ये नाटक तो सब मालूम ही है आपको। और नाटक चलते चलते पत्नी ने भी लकड़ी निकाली। पत्नी की बगल वाली पड़ोसिन तो पागल थी, पतली पतली लकड़ियां लाई होगी, हम मोटे मोटे लक्कड़ निकालते। आप विचार करके रखना, उसने मोटे मोटे लक्कड़ निकाले और पति के सामने रखकर पूछा क्यों खीर कैसी बनी। पति क्या बोला, नमो हरिंताणम नमो सिद्धाणम। अब पति वो लक्कड़ भी देख रहा था कि मोटा वाला लक्कड़ है, उसका होगा क्या मेरा। आखिरकार पति ने 4-5 पूछा कि खीर कैसी बनी। वो क्या नमो हरिंताणम नमो सिद्धाणम। डर भी लग रहा था कि ये पढ़ने वाला मेरे ऊपर ही है। पत्नी ने लक्कड़ उठाया, भग भी नहीं सकता क्योंकि रतन का लोभ था कि रतन रसने वाले अभी। और जैसे ही उसने वो लक्कड़ को उठाया और पूछा, आखिरी बार पूछ रही हूं खीर कैसी बनी। उसने कहा नमो हरिंताणम नमो सिद्धाणम। और जो लक्कड़ मोटा वाला मारा निरुपामती। आप विचार करके रखना, रतन रतन तो मिले नहीं, उसका ही निरुपामती स्वाह हो गया। हम कभी भी नकल के माध्यम से ऐसी नकल नहीं करना है जिससे हम अपने असल में भूल जाएं। कहने का तात्पर्य यह है कि नमोकार मंत्र हमारे जीवन में बहुत कुछ देने वाला है, लेकिन हम उन नमोकार मंत्र से अपने आप को समझने का प्रयास करें। आज इतना ही कहूंगा, एक एक चीज को समझकर, एक एक मंत्र को समझकर अपने ऊपर सर्वांग में हम पांचों परमेश्वर को विराजमान करके अपना कल्याण करने का प्रयास करें। एक अक्षर भी तुम्हारे समझ में आ गया तो तुम्हारा कल्याण निश्चित ही होगा। अरहंतों को मस्तिष्क पे, सिद्धों को आंखों में, आचार्यों को नासिका पर, उपाध्याय को जिह्वा पर और सर्वांग में साधु को विराजमान करना है। यहीं से बात शुरू हुई थी, यही बात पूरी कर रहा हूं। ओम नमः, जय गुरुदेव। ज्ञान एवं संस्कार का अद्वितीय संगम, मुनि प्रमुख सागर जैन पब्लिक स्कूल उत्तर प्रदेश प्रांत के जिला इटावा की पुण्य भूमि कुनेरा में परम पूज्य पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य भारत गौरव आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से स्थापित मुनि प्रमुख सागर जैन पब्लिक स्कूल, जहां भावी पीढ़ी को न केवल लौकिक शिक्षा प्रदान की जा रही है बल्कि भारतीय संस्कृति और उत्तम संस्कार भी प्रदान किए जा रहे हैं। यही शिक्षा समाज में जागरूकता, नैतिकता और समता का भाव जागृत कर रही है, तो वहीं ये संस्थान भविष्य का मार्गदर्शक बनकर एक सशक्त समाज के निर्माण में सहायक सिद्ध हो रहा है। इसके अलावा कक्षा 8वीं तक की शिक्षा प्रदान करने वाले इस स्कूल में पूज्य गुरुवर की अनुमति से अब कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थी भी लाभान्वित हो सकेंगे। अब ये विद्यालय कक्षा 8वीं से 12वीं तक प्रारंभ होने जा रहा है, अतः निर्माण कार्य के शीघ्र आरंभ हेतु सधर्मी बंधुजन अपना अपना धर्म योगदान देकर इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और अनंत कालीन धर्म लाभ अर्जित करें। अधिक जानकारी एवं सहयोग हेतु संपर्क करें छुलक श्री परमानंद सागर जी, आनंद बाबा, श्री छवि सेठी, दीमापुर, मोबाइल नंबर 9436003664, श्री राजेश एलानी, दीमापुर, मोबाइल नंबर 9346666666, संगीता जैन, इटावा, मोबाइल नंबर 9897795058, श्री मिथुन जैन, इटावा, मोबाइल नंबर 7300726318 एवं 9411989700। बैंक डिटेल्स
बैंक का नाम बंधन बैंक, खाता संख्या 1022000048325668, IFSC कोड BDBL 0002-101, खाता नाम श्री दिगंबर जैन आचार्य प्रमुख सागर सेवा ट्रस्ट। हर युवा की जिंदगी